ये कहानी है समय के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य की। एक ऐसा स्मारक जो मिस्र के पिरामिडों के साथ लगभग 4500 साल पहले बना था, ग्रेट ब्रिटेन का स्टोनहेंज। लेकिन ये केवल पत्थरों का ढेर नहीं है, ये एक विरोधाभास है। यहाँ विशाल स्थानीय बलुआ पत्थर हैं, जिन्हें सारसेन कहते हैं, और छोटे मगर भूवैज्ञानिक रूप से भिन्न ब्लू स्टोन्स, जिन्हें सैकड़ों किलोमीटर दूर से लाया गया था। कैसे, कब, क्यों? आधुनिक विज्ञान ने अब इन गूढ़ सवालों के जवाब देने शुरू कर दिए हैं। हमारे वैज्ञानिक जासूसों ने पत्थरों का फिंगरप्रिंट लिया। विशाल सारसेनों के लिए भूरासायनिक विश्लेषण ने एक अभूतपूर्व सच्चाई उजागर की। 52 में से 50 पत्थर एक ही जगह से आए थे, विल्टशायर के मालबरो डाउन्स पर स्थित वेस्टवुड्स से। ये सिर्फ उपलब्धता नहीं थी, ये एक जानबूझकर किया गया पवित्र चुनाव था। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य था ब्लू स्टोन्स। ये पत्थर 220 किलोमीटर दूर वेस्ट वेल्स की प्रिसेली पहाड़ियों से लाए गए थे, कार्न मेनिन और कार्न गोइडोन जैसी विशिष्ट खदानों से। इतनी दूर से छोटे पत्थरों को लाने की मेहनत, जब स्थानीय स्तर पर विशाल पत्थर उपलब्ध थे, ने संकेत दिया कि ये पत्थर केवल निर्माण सामग्री नहीं थे, ये किसी जादुई या पवित्र अर्थ को धारण करते थे। स्टोनहेंज का निर्माण एक पल में नहीं हुआ। कब ये बना? पहले लगभग 3400 ईसा पूर्व ब्लू स्टोन्स का एक शुरुआती घेरा स्थापित हुआ। फिर लगभग 2500 ईसा पूर्व सारसेनों की ग्रव्य संरचना खड़ी की गई, जिसे हम आज जानते हैं। कैसे हमने निर्माताओं को पहचाना? वैज्ञानिकों ने वहां दबे दाह संस्कारित अवशेषों पर एक अद्भुत तकनीक का प्रयोग किया, स्ट्रोंशियम आइसोटोप विश्लेषण। ये तकनीक किसी व्यक्ति के खाने से उसके जन्मस्थान का रासायनिक हस्ताक्षर खोज निकालती है, और परिणाम अविश्वसनीय थे। कम से कम 10 व्यक्तियों का हस्ताक्षर स्थानीय वेसिक्स से नहीं मिला। उनका हस्ताक्षर वेस्टवील से मेल खाता था, ठीक ब्लू स्टोन्स के स्रोत से। निष्कर्ष स्पष्ट था कि पत्थरों के साथ साथ लोग भी वेल से आए। ये सिर्फ सामग्री का व्यापार नहीं था, ये पूर्वजों, पहचान और पवित्रता के प्रवास की कहानी थी। क्यों इतना श्रम? शुरुआती उद्देश्य के दो प्रवक्त सिद्धांत हैं। पहला, ये उपचार और तीर्थ यात्रा का केंद्र था। ब्लू स्टोन्स में जादुई शक्तियां मानी जाती थीं, और मानव अवशेषों में आघात के प्रमाण मिले हैं। बीमार लोग यहां ठीक होने की उम्मीद में आते थे। दूसरा और नया, एक खगोलीय घड़ी यानी सोलर कैलेंडर। स्टोनहेंज अपनी बाद की सारसेन संरचना के साथ एक अत्यंत परिष्कृत सौर कैलेंडर था। किस लिए? इसका उद्देश्य त्योहारों, समारोहों और अनुष्ठानों के पालन के लिए समय को सटीकता से मापना था। ये एक ऐसी प्रणाली थी जो साल की 365.25 दिनों को ट्रैक करती थी। एक ऐसा बौद्धिक चमत्कार जो यूनानियों से 2000 साल पहले अस्तित्व में था। स्टोनहेंज ये न केवल ब्रिटेन के इतिहास का एक स्मारक है, बल्कि ये मानव संपर्क, गहन विश्वास और असाधारण बौद्धिक क्षमता की कहानी है। एक कहानी जो पत्थरों और पूर्वजों के माध्यम से वेस्ट वेल्स को वेसेक्स मैदानों से जोड़ती है, और इस महारहस्य का हर जवाब हमें बताता है कि प्राचीन दुनिया उतनी आदिम नहीं थी जितना हम सोचते थे।